विगत दिनों यहाँ के विधायक भानु प्रताप शाही जी का वक्तव्य आया। इससे पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था कि मैं बंशीधर महोत्सव से अपने खुद को अलग करता हूँ। तो हम यही कहना चाहेंगे कि 2 बार यहाँ पे बंशीधर महोत्सव का आयोजन हुआ था। उस समय वो नौजवान संघर्ष मोर्चा के यहाँ के विधायक थे और तत्कालीन भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास इसे निजी कार्यक्रम के रूप में आयोजित कराया था। और उस समय यहाँ में जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनका अपना योगदान था इस बंशीधर महोत्सव में। तो कभी से यहाँ के जो विधायक हैं भानु प्रताप शाही जी, उनका बंशीधर महोत्सव से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। अगर लेना देना रहता तो वो इसके राजकीय महोत्सव के रूप में मांग करते। और आज माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का देन है कि उन्होंने मांग किया और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया। राजकीय महोत्सव का दर्जा प्राप्त होने से अब बंशीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में हर साल सरकार इसे मनाएगी। और आज बाबा बंशीधर की जो विश्व प्रसिद्ध महिमा है वो लोगों तक पहुंचेगा। आज एक कहावत है हमारे सनातन में कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, का करी तर्क विचारो शाखा। जब एक पत्ता ही बाबा बंशीधर के मर्जी से इस पूरे संसार में हिलता है तो बंशीधर महोत्सव का आयोजन कब होगा नहीं होगा ये भी तय बाबा बंशीधर ही कर रहे हैं। बाकी माध्यम चाहे प्रशासन हो या सरकार हो, एकमात्र माध्यम है। और जैसे शादी में फूफा नाराज होते हैं वैसे ही यहाँ के विधायक जी नाराज हो जा रहे हैं। जो तैयारी इनको करनी चाहिए, यहाँ के मेहमानों का स्वागत करना चाहिए था, इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने में जो इनको योगदान देना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी से ये भागना चाहते हैं और पहले भी भागे रहे हैं। आज इतना बड़ा ये देवस्थल है, लेकिन उन्होंने इस देवस्थल में अपना क्या योगदान दिया है ये सर्वविदित है। शायद विधायक कोटा का राशि और कोई भी निजी कोष से भी इन्होंने यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम कराने का अभी तक इन्होंने बड़ा काम नहीं कराया है। लेकिन आक्षेप लगाना और आज भाजपा में आने के बाद अपने आप को सनातनी बना के दिखाना, ये फोटो तभी एक वायरल हुआ था इफ्तार पार्टी का। तो नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे तो नौजवानों के लिए संघर्ष नहीं किए। उस समय इफ्तार पार्टी इनके लिए जायज़ था, लेकिन आज भाजपा में आते ही ये काम कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ धर्म के नाम पर, भगवान राम जी के नाम पर लोगों के अंदर बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे बड़ा हितैषी हैं। लेकिन इससे भवनाथपुर की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और बाबा बंशीधर के जो हितैषी हैं, बाबा बंशीधर का देन है कि आज वो यहाँ के विधायक हैं। और जिस तरह से उन पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं और अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जबकि इनको बढ़ चढ़ का योगदान देना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लोगों को पानी स्टॉल लगा के पिला देंगे बंशीधर महोत्सव में। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि इनकी भागीदारी हो और ये अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें। ये जिम्मेदारी से भागने के लिए सब बेतुका बयान और बहानेबाजी कर रहे हैं। हम बस अपील यही करना चाहेंगे कि इतना घमंड उचित नहीं है और पतन 24 में बाबा बंशीधर ही आपका तय कर देंगे, क्योंकि व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होता है, भगवान का ही मर्जी चलता है। इसलिए बंशीधर महोत्सव में आप अपने आप को अलग जो पोस्ट करके लिखे थे, तो फिर इस बौखलाहट में फिर से बार बार उनका उल्लेख क्यों कर रहे हैं? जब तिथि तय हो गई कि 3 और 4 मई को बंशीधर महोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाने लगा, तो फिर आप बिलबिला क्यों रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि आपसे अगर नहीं कुछ हो सकता है तो आप यहाँ बैठिए। बाबा बंशीधर महोत्सव को मनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता इतनी ललायित है और इतनी उत्साहित है कि हाथों हाथ सहयोग करके बाबा बंशीधर महोत्सव को इतना भव्य और दिव्य बना देगी कि इसे ऐतिहासिक रूप में याद रखा जाएगा। और इसमें सरकार का तो अपना योगदान है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है। और माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी पे जो आक्षेप लगाने का काम कर रहे हैं, तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे भानु प्रताप शाही जी को कि जिस दिन वो निक्कर में घुमा करते थे उस समय से माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी राजनीति में हैं। तो राजनीति में भी उनसे ज़्यादा अनुभवी हैं, उम्र में भी उनसे ज़्यादा अनुभवी हैं, तजुर्बा में भी उनसे ज़्यादा अनुभवी हैं। और रही बात पढ़ाई में भी, तो पॉलिटिकल साइंस से BA किए हैं, बल्कि माननीय मंत्री जी भी स्नातक हैं और इनसे अच्छे विषय में स्नातक हैं। तो भानु प्रताप शाही जी को कम से कम इन सारी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में वो लगातार छोटा होते जा रहे हैं। और जहाँ पे जिस क्षेत्र के विधायक हैं, जो बढ़ चढ़कर इनको हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने के चक्कर में, श्रेय लेने के होड़ में अपने आप को इतना गिरा दिए कि आज जनता की नज़र में भी गिर गए और बाबा बंशीधर की नज़र में भी ये गिरे हुए हैं।